हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका नेक्स्ट पार्ट। हम लोग देखने जा रहे हैं क्लोज टेस्ट का सेट नंबर 10। ये एमटीएस का पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट है। और जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो पहले आपको टास्क दिया जाता है, उसी के टास्क के बेसिस पर आपसे ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। और इस तरीके से कब कैसे रिवीजन करना है सब बताता हूँ मैं। और आपके पर्सनल डाउट्स जो होते हैं मॉक टेस्ट वगैरह में वो सब भी मैं क्लियर कर दूँगा। तो आप लोग इस पर ज्वाइन कर सकते हो, इस पर मैसेज कर सकते हो। और अब बातें करते हैं ये सारे पीडीएफ के। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस नाम से एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं कमेंट में दे रखा हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और इस वीडियो को लाइक भी करना और एक कमेंट आप लोग ज़रूर करना। उसमें आप लोग कमेंट में कम से कम कुछ नहीं, अगर आपके पास कोई वर्ड है तो आप हार्ट का एक इमोजी ड्रॉप कर देना। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लोज टेस्ट कर रहा है ये किसके बारे में कह रहा है? ये नर्मदा रिवर के बारे में है। देखते हैं, पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है देख लो। यहाँ पर कह रहा है द नर्मदा रिवर कॉल्ड द रिवा। रिवा भी इनको कहा जाता था, नर्मदा रिवर को। देखो यहाँ पर बट होगा, और होगा, ऑल्सो होगा, एंड होगा। तो सिंपल सी बात है, एंड और बट नहीं होगा। इसके डेप्थ में हम लोग नहीं जाते हैं कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि बट और एंड ये सब के बारे में हम अच्छे से जानेंगे कंजंक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है। अब ज़रा देख लो, यहाँ पर मैं आपको बस बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा, ये भी बता दूँगा। सबसे पहली बात कि कोई भी चीज़ को किसी दूसरे नाम से जब जाना जाता है, ध्यान से समझना, जब भी किसी चीज़ को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है तो उसके लिए यूज होता है ऑल्सो कॉल्ड और ऑल्सो नोन। ध्यान देना, ऑल्सो कॉल्ड और ऑल्सो नोन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। मतलब कोई भी एक नाम है जिसको किसी दूसरे नाम से अगर जाना जाता है तो उसके लिए दो फ्रेज यूज होता है, ऑल्सो कॉल्ड और ऑल्सो नोन। एक बात और ध्यान में रखना कि नोन के बाद आपका एज आता है और कॉल्ड के बाद आपका एज नहीं आता है। ध्यान में रखोगे। ऑल्सो कॉल्ड एक फ्रेज है और इसका यूज हम तब करते हैं ऑल्सो कॉल्ड और ऑल्सो नोन का, जब किसी चीज़ को किसी दूसरे नाम से हमें संबोधित करना होता है। ठीक। और जब नोन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ एज आता है और कॉल्ड के साथ एज नहीं आता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के बेस्ट पर आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देख लो, यहाँ पर है द नर्मदा रिवर ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पर ऑल्सो हो जाएगा ऑल्सो कॉल्ड द रिवा। मतलब इस पैसेज से आसान कोई पैसेज पूछा नहीं है अभी तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ऑल्सो कॉल्ड द रिवा एंड वॉज प्रीवियसली नोन। अब नोन के बाद क्या बताया कि एज आता है, तो एज लगा दो, एज। ठीक है। हमेशा एज नहीं आता, बाय भी आता है। जब किसी लोगों के द्वारा जाना जाता है तो बाय भी आता है। लेकिन मैं कब बताया कि नोन के साथ एज आएगा? जब किसी चीज़ को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है तब उसके साथ नोन एज आएगा। क्लियर? तो इतना समझ गए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर, देखो कई लोग कहेंगे सर यहाँ पर इज होना चाहिए, इज़ कॉल्ड। इज़ कॉल्ड होता है यहाँ पर इज़ कॉल्ड तब होता जब यहाँ पर कॉमा नहीं होता, और उसके लिए रिवा के बाद आपको भी कॉमा लगाना पड़ता, फिर दैट का इस्तेमाल करना पड़ता। ध्यान देना। ठीक है, कॉमा और फिर दैट का इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते थे रिवा के बाद। जब यहाँ पर इस कॉमा को हटा के यहाँ पर इज अगर रहता तो। ठीक। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि दैट और इस कॉमा को यहाँ से हटा भी देते और यहाँ इज भी रहता, यहाँ पर इस कॉमा के बदले इज भी रहता, उसके बावजूद भी सही हो जाता। क्या बोला, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर कॉमा नहीं रहता, रिवर के बाद यहाँ पर इज होता और यहाँ पर कॉमा होता, दैट होता, और फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं होता, फिर भी करेक्ट होता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिप्सिस। जहाँ पर कंजंक्शन को, कॉमा इत्यादि को, कुछ वर्ड को मिस कर देते हैं, मतलब वहाँ से रिमूव कर देते हैं, उसके बाद भी उसके मीनिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब उसको कहते हैं उस टॉपिक को एलिप्सिस। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। ठीक है, कंजंक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, तो उतने डेप्थ में नहीं जाना। हर एक वर्ड के ऊपर बहुत सारा ग्रामर है। चाहूँ तो मैं सब कुछ बता दूँ, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं शॉर्ट में चलता हूँ कि द नर्मदा रिवर ऑल्सो कॉल्ड द रिवा वॉज प्रीवियसली नोन एज होगा। क्लियर? और वो किस नाम से? नरबुड्डा के नाम से जाना जाता था। अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। इट इज़ अ रिवर इन द सेंट्रल इंडिया, कि ये जो सेंट्रल इंडिया में है एक रिवर है, अलोंग विथ, किसके किसके साथ?
द गोदावरी एंड द कृष्णा, कृष्णा और गोदावरी रिवर के साथ साथ सेंट्रल इंडिया में एक ये रिवर है नर्मदा, इसके बारे में ये बता रहा है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि अलोंग के साथ आपका विद आता है, अलोंग विद, ठीक है। जब हम कहें कि इसके साथ साथ ये वाला भी, तो वहाँ पर हम अलोंग के साथ विद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अलोंग विद का इस्तेमाल होगा कि गोदावरी और कृष्णा के साथ साथ एक सेंट्रल एशिया में क्या है, सेंट्रल इंडिया में क्या है, एक रिवर है। तो अलोंग के साथ विद आता है, जिसका मतलब होता है जिसके साथ साथ। फिर आगे बढ़ते हैं, इट इज़ ऑल्सो एज है, देखो तो यहाँ पर कॉल्ड कहेंगे नॉन कहेंगे, ऑल्सो कॉल्ड, अगर कॉल्ड होता तो वैसे तो कॉल्ड ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अगर कॉल्ड रहता फिर भी यहाँ पर कॉल्ड का इस्तेमाल नहीं करते। आप कहोगे सर ऑल्सो के साथ कॉल्ड बताया लेकिन यहाँ पर एज है, तो वहाँ पर बताया था कि ऑल्सो नोन एज होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश, मतलब इसको क्या कहा जाता है, गुजरात और मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहा जाता है, ठीक है, जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका पर्पस दे रखा है फोर का इस्तेमाल करके, फोर का इस्तेमाल होता है पर्पस बताने के लिए। फोर इट्स ह्यूज टू दिस स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स के किसके लिए जाना जाता है ये लाइफ लाइन, तो इसका खुद का ह्यूज क्या होता है, डोनेशन होता है क्या, डोनेशन के लिए जाना जाता है, ऐसा नहीं भाई, कोई दान के लिए नहीं। रिफॉर्मेशन क्या मतलब सुधार के लिए, इसके बहुत ह्यूज बड़े मात्रा में कोई सुधार हुआ इसलिए लाइफलाइन जाना जाता है, नहीं। इरिगेशन टू दीज स्टेट्स, नहीं, स्टेट्स को भला क्यों इरिगेट करेगा, और इरिगेशन के बाद टू तो वैसे भी नहीं आता। तो अगर मीनिंग समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर ये कहेगा कि ये सारे जो स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश और आपका गुजरात, तो इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश कहा जाता है ना। तो योगदान होना चाहिए यहाँ पर, तो ह्यूज कंट्रीब्यूशन है ना, तो कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर, क्लियर। तो बाकी ये तीनों चीज़ नहीं होंगे, तो समझ गए कि कंट्रीब्यूशन होगा, और वैसे भी कंट्रीब्यूशन के बाद टू आता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। लास्ट लाइन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें तो आंसर देना है बस। अब आगे देखो, फिर से एक बार पढ़ करके सुना देता हूँ कि कहाँ पर क्या आंसर होगा। द नर्मदा रिवर ऑल्सो कॉल्ड द रिवा वॉज प्रीवियसली नोन एज नर्मदा, इट इज़ अ रिवर in the Central Asia and along with the Godavari and the Krishna. It is also known as the lifeline of Gujarat and Madhya Pradesh for its huge contribution to these states. क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर known होगा, यहाँ पर with होगा, यहाँ पर as होगा, यहाँ पर also होगा, और यहाँ पर आपका contribution होगा। सबका रीजन भी वैसे भी बता दिया हूँ, तो ध्यान रखना। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर क्या बताना है कि यहाँ पर फिक्स फ्रेज टाइप का आपको यहाँ पर दिख गया, ऑल्सो कॉल्ड फ्रेज है भाई, नोन एज फ्रेज है भाई, अलोंग के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है विद, ये भी आपका क्या है, फिक्स है। तो ये सारी बातें थी, और यहाँ पर टू है तो कंट्रीब्यूशन ही आएगा, और मीनिंग वाइज भी देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन ही आएगा, टू लगा हुआ था तो कंट्रीब्यूशन ही आएगा, क्लियर। फिर यहाँ पर क्या था, ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर देखो ऑल्सो नोन एज, ये भी फिक्स था। मतलब घुमा फिरा कर देखें तो पांचों जो क्वेश्चंस थे इसमें फिक्स टाइप का फ्रेज का इस्तेमाल था, और कोई बड़ी बात है नहीं। कहीं पर फिक्स प्रीपोजिशन था तो कहीं पर फिक्स फ्रेज था। तो चलिए यहाँ भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। हालांकि ये बहुत इजी वाला था, हर कोई इसमें सॉल्व किए होंगे, लेकिन जो बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ रखे हैं, जो कभी रीडिंग करते नहीं, कोई न्यूज़पेपर वगैरह चाहे कुछ भी रीडिंग नहीं करते अंग्रेजी में, तो उनके लिए मुश्किल था। तो अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ इसको ध्यान में रखोगे तो जाहिर सी बात है कि अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आप में होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, हार्ट का एक इमोजी ज़रूर देना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग ये रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।